नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल। थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 6 की रेगुलर और एटीकेटी की जो एग्ज़ाम चल रही है और कल से यानी कि 22 अप्रैल से सभी स्टूडेंट्स के जो ऑप्शनल पेपर है वो स्टार्ट होंगे। और कल फर्स्ट डे है ऑप्शनल पेपर का। ऑप्शनल पेपर के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा। और ये हर सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है एवरी ऑप्शन सब्जेक्ट के वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर एक्सटर्नल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर है और रेगुलर लेक्चर्स में जो प्रोफेसर्स के द्वारा पढ़ाया गया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स राइट डाउन करें। मैं हर एक सब्जेक्ट वाइज जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर बोलूँगा। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो सब्जेक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स थियरी एंड प्रैक्टिस। तो उसके अंदर यूनिट वन में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, changes in the exchange rate with रेफरेंस टू डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। तो ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 1 में से। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, परचेसिंग पावर पैरिटी, उसके और में फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड इंटरेस्ट रेट। ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 में से हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड उसके और में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट इन इंडिया। ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर यूनिट 3 में से हैं। नेक्स्ट यूनिट 4 में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल एंड उसके और में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चन यूनिट 4 में से है। तो मैंने आपको यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट थियरी एंड प्रैक्टिस के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हेल्थ इंश्योरेंस, तो हेल्थ इंश्योरेंस में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन एंड हेल्थ फिनेंसिंग। ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 में से। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, इंडिविजुअल मेडिक्लेम पॉलिसी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, कैंसर इंश्योरेंस, ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी एंड ओवरसीज मेडिकल। ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर यूनिट 2 में से। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, प्राइसिंग एंड रिजर्विंग, रेगुलेटरी एंड लीगल एक्सेप्ट। ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर थे यूनिट नंबर 3 में से। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट 4 में से, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, इंश्योरेंस फ्रॉड, री इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, अंडर राइटिंग। ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 4 में से। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे हेल्थ इंश्योरेंस के थे, आप स्टडी मटेरियल और सिलेबस को चेक करोगे तो कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे हर एक यूनिट वाइज। नेक्स्ट मैं बात करूँगा बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस सब्जेक्ट। बिजनेस पोर्टफोलियो जो एनालिसिस सब्जेक्ट है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो यूनिट नंबर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स एंड एट्रीब्यूट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, रिस्क एनालिसिस एंड हेजिंग एंड इंश्योरेंस। ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 1 में से। यूनिट नंबर 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, शेयर वैल्यूएशन एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस। ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 2 में से। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 इन यूनिट 3 में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स एंड लास्ट उसके और में बॉन्ड वैल्यूएशन एंड देयर रेटिंग्स। लास्ट यूनिट नंबर 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिस्क एंड रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजीज। ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर यूनिट 4 में से। तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे ये थे बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस सब्जेक्ट के लिए। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैं आपको बता दूं माइक्रो फिनेंस। माइक्रो फिनेंस का सब्जेक्ट है, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस माइक्रो फिनेंस, उसके और में एनबीएफसी एंड कॉपरेटिव्स। ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर यूनिट 1 में से हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, ज्वाइन लाइबिलिटी ग्रुप एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, SHG मॉडल। ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर यूनिट 2 में से। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम इन इंडिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, नाबार्ड इन माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया। ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे यूनिट 3 में से। लास्ट यूनिट नंबर 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस टू माइक्रो फाइनेंस
ये एक ही प्रैक्टिस क्वेश्चन था यूनिट नंबर 4 में से। तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो थे माइक्रो फाइनेंस सब्जेक्ट से। और अब हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस स्टडी। फर्स्ट सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट केस स्टडी। तो केस स्टडी में कौन कौन से जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो कल शायद पूछे जा सके। तो यूनिट नंबर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 कंज्यूमर बिहेवियर, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 बिहेवियर बाइंग डिसीजन प्रोसेस लाइफस्टाइल मार्केटिंग। ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 1 में से। यूनिट नंबर 2 में सिर्फ एक ही है प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, ये आपको पढ़ना रहेगा। यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 प्लेस स्ट्रैटेजी एंड चैनल मैनेजमेंट डिसीजन। उसके और में मीडिया मिक्स अलोकेशन। ये जो 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो यूनिट नंबर 3 में से थे। नेक्स्ट यूनिट 4 उसमें से एक ही प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैनेजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। तो ये आपको ध्यान देना रहेगा मार्केटिंग मैनेजमेंट केस स्टडी में जितने भी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन कहे। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट केस स्टडी। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट केस स्टडी के लिए यूनिट नंबर 1 उसमें से जो आपको क्वेश्चंस रीड करना है इंटरवेंशंस, वो पैराग्राफ आपको पढ़ना रहेगा। यूनिट नंबर 2 में रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ये 2 जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना रहेगा। यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे तो यूनिट नंबर 3 में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपको जो पूरा है वो रीडिंग करना रहेगा। और लास्ट यूनिट नंबर 4 मेजर्स कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट केस स्टडी से। तो केस स्टडी के दोनों सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे यूनिट 1 to 4 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, बता दिए यहाँ पर। और हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के मैंने आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो बता दिए। ये सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपको सिलेबस में से और कॉलेज के स्टडी मटेरियल्स में से मिल जाएगा। और अब बात रही कंपनी ऑडिट, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने कंपनी ऑडिट का सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। उसके भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो थोड़ी देर में मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। नमस्ते।